सत्संग क्या है? ये मन को संभालने की कलाई है। ये जो आप और मैं यहाँ पर बैठकर चर्चा चिंतन जो भी कर रहे हैं, ये मन को संभालने के लिए तो कर रहे हैं। मन प्रभु में लगे, मन प्रभु की ओर बढ़े, इसीलिए तो ये सारा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कक्षा में एक पाठ पढ़ा दिया जाता है, फिर उसको दोबारा दोहराया जाता है, जिसको बच्चे लोग रिवीजन कहते हैं। फिर दोबारा उसे किया जाता है, फिर दोबारा उसे किया जाता है, बार बार करके जब अच्छे से स्मरण हो जाता है वो, तब उसको परीक्षा में बैठाया जाता है। 1 वर्ष तक थोड़े से पाठ बार बार पढ़ाए जाते हैं। तो जो सत्संग है ना, ये जो चिंतन है, ये जो कथन श्रवण है, ये वो जो मन को संभालने की जो विद्या है, वो जो पाठ संत हमें पढ़ा कर गए हैं, उसी को बार बार दोहराना है। क्योंकि जीवन में कभी परीक्षा की घड़ी आएगी, जीवन में परीक्षा की घड़ी आएगी। साधक के जीवन में परीक्षा की घड़ी कैसे आती है? प्रभु देखते हैं कि भाई इसको मन संभालना आता है कि नहीं आता। जब इसके सामने संसार का लोभ आएगा, जब इसके सामने संसार की संपत्ति आएगी, जब इसके सामने संसार की सुख संपत्ति आएगी, उस समय ये मन को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। साधक के जीवन में आती है ना, परीक्षा की घड़ी आती है। ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक धर्म का मार्ग होता है और एक स्वार्थ का रास्ता होता है। बस उसी क्षण किस मार्ग पर चल पड़ते हैं हम, वही आपकी मेरी परीक्षा है। तो ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि श्री जी की कृपा से हम सब यहाँ पर रहकर साधन में लगे हैं, अपने मन को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात का सदा ध्यान रखना है, मन को संभालने का नाम ही साधना है। अपने मन को संभालने की जो विद्या है, वही संत और सत्संग से सीखी जाती है। एक बार में नहीं आती, एक बार में नहीं आती, और कभी कभी तो ऐसा होता है अनेक बार में भी नहीं आती। इसीलिए संत कहते हैं हरिसो लागे रहो मेरे भाई। ये बार बार का जो भजन है ना, आप ये मत सोचो कि 1 लाख नाम या 1 करोड़ नाम से भगवान मिलते हैं। ये बार बार का भजन इसलिए है क्योंकि एक बार में आप और मैं नहीं समझ पाते। संतों ने तो ये कहा कि आधे नाम पे आते हैं। कोई हो बुलाने वाला, कोई हो जो अपना समग्र विश्वास, अपनी सारी श्रद्धा एक ही बार में प्रभु के चरणों में इकट्ठी करके डाल दे, तो उनको तो 1 नाम की भी आवश्यकता नहीं, वो तो आधे ही नाम पर आते हैं। ये बार बार का भजन साधन सत्संग चिंतन श्रवण किस लिए है? क्योंकि आप और मैं आधे अधूरे हैं। आप और मैं एक बार में नहीं वो पाठ याद कर पाते जो आपको मुझे याद करना है। एक बार में थोड़ी पाठ याद हो जाता है। और कई बार तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं भाई, वो सारा साल पढ़ते तो भी उनको याद नहीं होता, वो तब भी फेल हो जाते हैं। पूरा वर्ष भर के बाद भी फेल है। एक कक्षा में 2 साल पढ़े तब भी फेल है, ऐसे भी होते हैं। हाँ, कोई ऐसा भी होता है जो श्रुतिधर होता है, एक बार सुना याद हो गया। लेकिन हम तो भाई जैसे क्लास में होते हैं ना कि बहुत होशियार भी नहीं है और बिल्कुल नालायक भी नहीं है, तो काम चलाऊ हैं। तो इसलिए हमको तो भाई बार बार ये पाठ दोहराने पड़ते हैं, और हम तो दोहराते रहेंगे तब तक जब तक परीक्षा में पास नहीं हो जाएं। लेकिन पाठ यही है भाई कि अपने मन को संभालने का नाम साधना है, और कुछ नहीं करना है, मन को ही संभाले रखना है, क्योंकि यही आपको मुझे प्रभु के पास लेकर जाएगा। इसी को आप और मैं प्रभु के पास लेकर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक संत के पास बैठा था, तो बड़ी अच्छी बात उन संत ने कही, मुझे सुख मिला सुनकर। उन संत ने कहा भाई हमने जो यहाँ पर किया है, जो हमने यहाँ पर सत्कर्म और पुण्य कर्म भी किया है, जो भी हमने उसके फलस्वरूप पाया है, हम सब उसको यही लुटा कर जाना चाहते हैं प्रभु के पास। हम केवल एक खाली मन लेकर जाना चाहते हैं जिसमें वो अपना प्रेम भर सके। अपने हृदय रूपी कुंभ को हम धो मांझ कर, स्वच्छ करके, पवित्र करके, निर्मल करके, बिल्कुल खाली, अपने घट को खाली करके बस प्रभु के पास हम जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि सार स्वरूप बात है। मन को खाली करना है, भरना नहीं है, मन को खाली करना है, रिक्त चित्त होना है, खाली मन होना है। आप देखो घड़ा खाली हो तो उसमें स्वर गूंजता है ना, भरा हो तो नहीं गूंजता। हम लोग जब संगीत का अभ्यास करते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि अभ्यास से 2 घंटा पहले खा लेना, क्योंकि पेट भरा होगा तो गाया नहीं जाएगा, खाली होगा तो स्वर गुंजायमान होगा। ऐसे ही आप और मैं नाम स्मरण करें, कथा श्रवण करें, प्रभु का दर्शन करें, धाम में वास करें, संतों का संग करें, कुछ भी आपके मेरे भीतर रहेगा तब जब मन खाली होगा। मन भरा होगा तो कुछ नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, ऐसे बालक भी होते हैं भाई 2 वर्ष एक पाठ पढ़ते फिर भी कुछ नहीं आता। तभी संतों ने कहा, ऐसे लोगों की तरफ दृष्टि गई होगी तो कबीर साहब ने कहा होगा कि माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फिर। मन वैसे का वैसा ही है, अस्वस्थ का अस्वस्थ पड़ा है, रोगी का रोगी पड़ा है। नहीं भाई, मन को संभालना है, यही प्रयास आपको मुझे यहाँ पर करना है। और रीति संतों से सीखनी है। संतों ने रीति बताई है, भजवे को दोई सुघर
कह हरिदास। और इस पर भी मैं एक बात बड़े विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। आज पहला दिन है, मंगलाचरण का ही दिन है, केवल मंगलाचरण ही आपको मुझे करना है कि इतनी बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कह हरिदास, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भक्त के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना भगवान का भजन हो कैसे सकता है। देखो, श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी बैठा है, श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठा है। अर्जुन क्या मांगता है, दुर्योधन क्या मांगता है, दोनों में भेद क्या है? दोनों राजकुमार हैं, एक कुलोत्पन्न है, एक ही कुल में दोनों का जन्म हुआ है ना। एक क्या मांगता है, एक क्या मांगता है, भेद क्या है? एक के पास भक्ति है, एक के पास भक्ति नहीं है। एक के पास वो दृष्टि है जिसने श्री कृष्ण को पहचान लिया, पहचान करी तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, मैं आपसे सहयोग मांगने नहीं आया, मैं तो आपका साथ मांगने आया हूं, मैं आपका हाथ पकड़ने आया हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए। भगवान ने इतना भी कहा कि अर्जुन विचार कर, मैं बिल्कुल निशस्त्र रहूंगा, मैं सौगंध लेता हूं, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी वो नारायणी सेना खड़ी होगी जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। ये और भगवान ने कहा ये अपराजय सेना है, इसे आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, तो अब भी विचार कर। पर अर्जुन के पास भक्ति है, और भक्ति ही इतनी चतुर है जो भगवान की माया को परास्त कर सकती। भक्ति के अतिरिक्त माया को कोई परास्त नहीं कर सकता, केवल भगवान की भक्ति है जिसके पास वो युक्ति है जो वो माया का आवरण, माया का जो जाल है उसको हटा देती है। अर्जुन भक्ति की शक्ति से मुक्त था, उस माया के जाल से पहचान गया था मायापति को। वो जानता था कि नारायण के बिना कैसी नारायणी सेना और कैसी विजय। इसलिए उसने कहा प्रभु मैंने बहुत विचार कर लिया, मैंने बहुत सोच लिया, मुझे आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, बस आप मेरा हाथ थाम लीजिए, आप मेरे साथ रहिए, बस आप मेरे साथ हो, मेरी विजय इसी में है। और जीवन का सार स्वरूप सिद्धांत ये भाई, हर क्षण साधक बनकर अपने मन को देखते रहो कि प्रभु साथ हैं कि नहीं, हम प्रभु के साथ हैं कि नहीं। ये जो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, ये मन को प्रभु के साथ रखने की युक्ति ही है, ये मन को संभालने की युक्ति ही है। ऐसे ही करके आपको मुझे अपने मन को संभालना है। तो जब कहते हैं ना कि भजमे को दो ही सुघर कह हरिदास, या तो प्रभु का भजन करो या प्रभु के भक्तों का, पर मुझे लगता है भाई भक्त का ही करना चाहिए, प्रभु के भक्त का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होई। भगवान के भक्त के भजन से ही भक्ति आती है। भक्ति अर्थात वो दृष्टि जिससे भगवान को देखा जाता है, भक्ति अर्थात वो शक्ति जिससे भगवान को पहचाना जाता है, भक्ति अर्थात वो युक्ति जिससे भगवान की प्रतीति होती है। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना प्रेम नहीं होता भाई। देखो, केवल किसी के रूप पर कोई आकर्षित हो जाए और वो ये भ्रम मन में पाल ले कि मुझे प्रेम हुआ है, तो बस उसका स्वभाव तो जानता नहीं। हो सकता है स्वभाव इतना कठोर हो, एक क्षण भी उसके साथ रहना कठिन हो, तो वो केवल कोरा आकर्षण है ना। संबंध कब सफल होता है? जब स्वभाव अनुकूल हो जाए। प्रभु का स्वभाव जानना ये भक्ति की कृपा से होता है। और रामचरितमानस में महादेव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ना ही भजन तज भाव न आना। किसके जीवन में भजन स्थिर होता है? कौन सतत भजन परायण हो सकता है? क्या प्रयास से आप और मैं सदा लग सकते हैं भजन में? नहीं लग सकते भाई। कोशिश भी करो, प्रयास भी करो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। दिन भर कोई कहे माला कर लो, नहीं कर सकते। दिन भर कोई ठाकुर जी का दर्शन कर लो, नहीं कर सकते। दिन भर कोई कहे बैठकर कथा श्रवण कर लो, नहीं कर सकते। सतत भजन परायण कौन हो सकता है? उमा राम स्वभाव जिन जाना। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये कि जो प्रभु का स्वभाव जान लेगा वो सतत प्रभु का भजन करेगा। वो भजन के अतिरिक्त कुछ और करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। वो सतत भजन परायण हो जाएगा जो प्रभु का स्वभाव जान ले। अच्छा, मेरा स्वभाव कौन जानता है? जो मुझे बड़ी दूर से देखता है वो मेरे स्वरूप से परिचित हो सकता है, मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो सकता। मेरा स्वभाव कौन जानता है? जो सुबह से लेकर सांझ तक मेरे पास रहता है, वो मेरा स्वभाव जानता है। इसीलिए भक्त की महिमा है, भक्त मनसा वाचा कर्मणा। भोर से सांझ और सांझ से भोर प्रभु के पास रहता है। वो प्रभु का स्वभाव जानता है, वो जानता है इनका स्वरूप स्वभाव कैसा है। इसीलिए प्रभु का स्वभाव जाने बिना प्रतीति और प्रीति नहीं होती। और स्वभाव जानने के लिए भाई किसी पास रहने वाले के पास रहना पड़ेगा, किसी पास रहने वाले के पास आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए ये बात तो ठीक है, मंगलाचरण में लिखा है श्री नावाजी महाराज ने कि भजवे को दो ही सुघर, दो ही भजन करने योग्य हैं। हित तो कीजिए कमल नयन सो, और क्या हित कीजिए साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। पर इन दोनों में से भी
इन दोनों में से भी एक को पकड़ना चाहिए। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाई, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाई। संत के ही चरण पकड़ना चाहिए, संत के ही चरणों में समर्पित होना चाहिए। युक्ति, मुक्ति, भक्ति, शक्ति सब वहीं से प्राप्त होती है, सब वहीं से प्राप्त होती है। जना देता है वो, भगवान का स्वभाव जना देता है, वो परिचय करा देता है भगवान से, संबंध बना देता है आपका। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दूर से देखने से थोड़ी देर का आकर्षण हो सकता है, लेकिन अगर स्वभाव अनुकूल ना हो तो कभी प्रेम प्रीति का संबंध बन नहीं सकता। चलेगा कैसे? संबंध तब चलता है जब स्वभाव सरस हो, जब स्वभाव अनुकूल हो। संबंध सरसता से निर्वाह करने के लिए न धन की आवश्यकता है, न संपत्ति की, सुमति की आवश्यकता है। तो प्रभु से भी आपके मेरे संबंध का निर्वाह हो सके थोड़ी देर के लिए, तो आप और मैं भी भगवान के भाव में रम जाते हैं। दर्शन करने जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मन भगवान में लग ही जाता है। लेकिन सदा सदा के लिए वो संबंध, वो रस, वो भाव स्थिर नहीं होता जीवन में, क्योंकि आप और मैं भगवान का, प्रभु का स्वभाव नहीं जानते। दूर से देखते हैं इसलिए आपको भी मुझे थोड़ी देर का आकर्षण होता है, दूर से सुनते हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए मन उसमें रम जाता है, लेकिन स्वभाव की प्रतीति नहीं है, इसीलिए भजन जीवन में स्थायी नहीं होता। भजन जीवन में स्थायी हो इसके लिए आवश्यक है स्वभाव से परिचय हो। स्वभाव से परिचय वही कराएगा जो प्रभु के पास रहता है, जो प्रभु के निकट है। इसीलिए अपने यहाँ पर सिखाते हैं ना कि भाई सखियन शरण भाव धरी आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि कोई भी सेवा अपने हाथ से ना करे, कोई भी वस्तु, कोई भी सौंज सामग्री निवेदन करनी हो तो अपनी गुरु सखी के हाथ में दे, अपनी गुरु सखी की ओट में रहकर पीछे पीछे चलते हुए सेवा करे। यही सेवा की रीति है, यही महल की टहल है। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किन का पाऊं। क्यों? क्योंकि सखियां जो हैं वो प्रिया प्रीतम का स्वभाव जानती हैं। सखियां जो हैं वो प्रिया जी का रुख देखकर, प्रिया जी का मुख देखकर सेवा संपादित कर देती हैं। उनसे वही रीति, वही कौशल, वही नागरता, वही चतुराई आपको मुझे सीखनी है।